नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं जरा मोदी जी की रैली के बारे में। बिहार में उन्होंने क्या कुछ बोला है, कौन से नए वादे किए हैं, पुराने वादों का क्या हुआ, आइए सब कुछ डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, किसी मूवी का एक डायलॉग है कि जब हम आते हैं तो गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब मोदी जी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो चुनाव की जो गर्मी है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। रीजन उसका ये होता है कि जो बहस होती है वो मुद्दों से हटके जुमलों की ओर बढ़ जाती है। मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनके नए वादों को सुने, उस पर विश्वास करे, और जो जनता होती है वो मोदी जी को उनके ही पुराने वादे याद दिलाती है। तो इस चक्कर में ना संघर्ष में गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो फिलहाल तो मोदी जी ने बिहार की धरती से बहुत ही दमदार डायलॉग सुनाया है। उनके नारे ये हैं कि हम ना नारों में अटकते हैं ना वादों में सिमटते हैं। खैर, ये डायलॉग अपने आप में अधूरा लगेगा, इसको ऐसे पूरा भी किया जा सकता है कि हम नारों में अटकते नहीं, वादों में सिमटते नहीं, मुद्दों पे आते नहीं, जुमलों से हटते नहीं। खैर, मोदी जी का भाषण जो भी लिख रहा है ना, ऐसा लगता है कि ट्रक के पीछे से लाइनें चुरा रहा है, क्योंकि पूरे भाषण में, पूरी स्पीच में आपको राइमिंग तो बहुत ज्यादा मिलेगी। फैक्ट मिले ना मिले, हकीकत से वास्ता हो ना हो, आंकड़ों का कहीं अता पता नहीं होगा, लेकिन राइमिंग मिलेगी। लेकिन जनता को क्या है कि फ्लैशबैक में चीजें याद भी आ जाती। 2014 में यही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे मोदी जी, और इन्होंने मोतिहारी में खड़े होकर एक वादा किया था कि जो मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी की मिल है उसको फिर से चालू कराएंगे, और जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो उसी चीनी मिल की चाय पियेंगे। अब वैसे तो इस बात को 11 साल बीत गए हैं, लेकिन ना तो मोतिहारी में वापस से चीनी मिल चालू हुई, ना तो वहाँ के लोगों की चाय में मोतिहारी की चीनी पाई गई। अब जनता इन वादों का जवाब मांग रही है। लोग मोदी जी की रैली के बाहर फीकी चाय बना के अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। अब मोदी जी से गलती ये हो गई कि ये वादा उनको 2047 तक का करना चाहिए था, क्योंकि तब तक ना वादा करने वाला रहता, ना वादा सुनने वाला रहता। तो आप इसको मोदी जी की राजनीतिक गलती मान सकते हो कि वादा काफी करीब का कर दिया था। तो फिलहाल तो बिहार में डबल इंजन की सरकार है। 20 साल से नीतीश बाबू बिहार में मुख्यमंत्री भी हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बिहार की धरती से वादे ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं जैसे कोई नई पार्टी या नया पॉलिटिशियन आया हो जो सिस्टम को बदलने की बात कर रहा है। पर पॉइंट तो ये है ना कि 10-15 साल से शासन में आप ही हो, तो आपने क्या किया पहले ये बताओ। फिर से वही वादों की झड़ी लगाई जा रही है। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान हो रहा है, उद्घाटन तो होते हैं, लेकिन काम कब पूरा होता है इस पे आप वापस कोई जवाब नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये वादे केवल बिहार में किए जा रहे हैं, ये हालत पूरे देश की। काशी को क्यूटो बनाया जा रहा था, बना क्या? आप जाके देखो, बनारस की सड़कों पे आपको इतने गड्ढे मिलेंगे कि आप गड्ढों गड्ढों से ही बनारस पार कर जाओ। 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी बना रहे थे, वो सिटीज कहाँ पे हैं उनकी खोज अब भी जारी है। और मोदी जी इस बात में काफी परिपक्व हैं कि जैसा देश हो वैसा वेश बना लो, जहां का चुनाव हो वहां की बातें कर लो। अब मोदी जी बिहार में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जैसे दुनिया में ये पूर्वी देशों का वक्त है, उसी तरीके से देश में ये पूर्वी राज्यों का वक्त है। लगता है मोदी जी का डायलॉग लिखने वाले को ये नहीं पता है कि मणिपुर भी पूर्व में ही पड़ता है, उसका वक्त कब आएगा। और अगर सच में पूर्वी राज्यों का वक्त आ गया है तो फिर आप ये भी बता दो लगे हाथ कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा आप कब दे रहे हो। नीतीश कुमार ने भी तो इसकी मांग आपसे कई बार की है। इसी तरीके से याद है आपको, सावन के महीने में ही जब लोकसभा का चुनाव था तो इसी बिहार की धरती से मोदी जी ने अपनी पीड़ा व्यक्त की थी, जब कुछ लोग मछली खा रहे थे, खासकर तेजस्वी यादव पे कमेंट किया जा रहा था, या राहुल गांधी और लालू यादव जो मीट बना रहे थे उसका एक वीडियो डाला था। उस पे मोदी जी की भावनाएं काफी आहत हुई थी। उन्होंने पूछा था कि आप लोग किसको खुश करने के लिए, किस समुदाय के लिए ये सब कर रहे हो। लेकिन दोबारा अब इसी सावन में अपनी गठबंधन की पार्टी के लल्लन सिंह जब मटन पार्टी कर रहे हैं, उसकी दावत दे रहे हैं, तो उस पे मोदी जी ने कोई टिप्पणी नहीं किया। अब हो सकता है वो सनातनी मटन रहा हो जिसको सावन में भी खाया जा सकता हो, इसलिए मोदी जी की भावनाएं आहत ना हुई हो। अब ये चीजें तो जनता को भी समझनी होंगी कि ये कैसा दोहरा मापदंड है। और वैसे भी बिहार में डबल इंजन की सरकार है, 15 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं। अगर लालू यादव के समय पे जंगल राज था तो फिर ये नीतीश कुमार का सुशासन है। अब इन हत्याओं पे जवाबदेही तो तय होना बहुत दूर की बात है। अधिकारियों का तर्क ये है कि बारिश के मौसम में किसान खाली रहते हैं, इसलिए अपराध बढ़ जाते हैं। अब ये बातें सुन के आपको हंसना है या गुस्सा करना है, ये आप डिसाइड कर लो। लेकिन प्रशासन खुद अब किसानों को अपराधी का टैग दे रही है। मतलब इस अमृत काल में किसान अगर किसी बिल का विरोध करेगा तो खालिस्तानी हो जाएगा, और अगर खाली बैठा है, बारिश का मौसम है, तो ऑटोमेटिकली वो अपराधी होगा। तो जब इस तर्क पे सरकार चल रही है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। जब अपराध जैसे संगीन मामले को इस तर्क के साथ रखा जा रहा है, तो फिर जो सड़कों की हालत है, पुलों का टूटना है, बाढ़ के समय जो लोगों को परेशानी हो रही है, इस पे सरकार से क्या ही आप सवाल करोगे। अब मोदी जी मंच से कह के चले तो जाते हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे, गया को गुरुग्राम बना देंगे, पर कैसे बना देंगे इसका कोई रोड मैप नहीं है। आप मोतिहारी और मुंबई का अगर बजट देखोगे ना, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो कहीं से भी ये कोई प्रैक्टिकल बात है नहीं। जैसे आप 2014 में अच्छे दिन ला रहे थे और अब लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई पुराने दिन ही लौटा दो, वैसे ही आप क्यों मोतिहारी को मुंबई बनाने में लगे हो। मोतिहारी को ढंग से मोतिहारी ही बना दो। वो लोग तो बेचारे कह भी नहीं रहे कि हमें मुंबई बनाओ, वो तो कह रहे हैं बस हमारी मिल चालू कर दो। वो आपसे 11 साल में हुआ नहीं और आप मोतिहारी को मुंबई बना रहे हैं। और सही देखा जाए ना तो मोदी जी को किसी भी शहर को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ना काशी को क्योटो बनाने की जरूरत है, ना मोतिहारी को मुंबई बनाने की जरूरत है। बस उनके जो राज्य सरकारें हैं अलग अलग राज्य में या केंद्र में भी जो
जो इनकी कुछ योजनाएं चल रही हैं उसी को ये रोक लेना तो देश ठीक ठाक स्थिति में ऑलरेडी चलना शुरू कर देगा। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है उसको रुकवा दो, जो स्कूल बंद हो रहे हैं उसको रुकवा दो, इस स्तर पे जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसको रोक दो, दिल्ली में जो रोज घर तोड़े जा रहे हैं विकास के नाम पे उसको रोक दो, परीक्षा के चर्चा पे आपने 70 करोड़ से ज्यादा खर्चा कर डाला उसको रोक दो, कारपोरेट का टैक्स घटा के जो डायरेक्ट टैक्स से और जीएसटी से आपने लोगों की कमर तोड़ डाली है उसको रोक दो। मंच से आप स्वदेशी चीजों का प्रचार करते हो और आपके मुख्यमंत्री जाके टेस्ला के शोरूम का उद्घाटन कर रहे हैं, उनको भी अगर रोक पाओ तो रोक लो। और जो आप मैनिफेस्टो में वादा करते हो कम से कम उसका 10-20% तो पूरा ही कर दिया करो। 15 लाख रुपए आपने देने को कहा था, चलो पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन पता चल रहा है कि भारतीयों के पैसे जो हैं वो स्विस बैंक में 3 गुना बढ़ गए हैं, कम से कम उसको रोक लो। दिल्ली में आपकी सरकार बन गई है, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा हुआ था, पूरा तो नहीं हुआ अभी तक। और मुंबई बना भी क्यों रहे हो आप मोतिहारी को? मोतिहारी से जो पलायन हो रहा है, जो यहाँ से बिहारी लोग जाके वहाँ पे लेबर का काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए यहीं पे रोजगार पैदा करो। और 11 साल हो गए मोदी जी आपको सत्ता में रहते हुए, और अगर आप अब भी विपक्ष को कोस रहे हो सारी गलतियों के लिए, सारी बातों के लिए, तो फिर आपके सत्ता में रहने का क्या मतलब है? खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है इस बार बिहार का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, और क्या मोदी जी के वादे इस बार जनता के दिल तक पहुंच पाएंगे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।